हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आपको लेके चलेंगे भारत के सबसे खतरनाक यात्रा श्री खंड कैलाश महादेव यात्रा पर, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित है। जो पूरा लगभग 70 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें 35 किलोमीटर जाना और 35 किलोमीटर आना शामिल है। यह बहुत ही खतरनाक ट्रैक है। यहाँ पर सभी लोग नहीं आ जा सकते हैं। यह ट्रैक बहुत मुश्किलों भरा है, मुश्किलों भरे रास्ते से भरा हुआ है। यहाँ पर हर साल मुश्किल से 6-7 हज़ार लोग ही दर्शन कर पाते हैं। इस साल 2022 में कुल 7 हज़ार कुछ लोग ही दर्शन किए थे, जो सरकारी आंकड़ा था। यदि कुछ लोग बिना रजिस्ट्रेशन के जाते हैं तो उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। मेरी यही राय रहेगी कि आप लोग बिना रजिस्ट्रेशन के आगे ना जाएं। यह हम आपको दिखाना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं कि यदि आप इस ट्रैक पर जाएं तो विशेष सावधानी बरतें। यहाँ इस ट्रैक पे हर साल कई व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। यह व्यक्ति जो मृत है इस समय, ये 2022 इस साल की यात्रा के दौरान है। जब हम लोग ऊपर जा रहे थे तो इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु सांस लेने की दिक्कत की वजह से हुआ था। इसे ऑक्सीजन प्रॉपर तौर पे नहीं मिल पा रहा था। इसको देखने के बाद काफ़ी सारे लोग वहीं से अपनी यात्रा को बंद कर। यह यात्रा कुल्लू ज़िले के गाँव से शुरू होती है, जहाँ पहुँचने के लिए आप एक सीधा सा रूट फॉलो कर सकते हैं। आप दिल्ली से शिमला बाई बस या बाई ट्रेन आ सकते हैं। शिमला से रामपुर बाई बस या अपनी पर्सनल कार बुक कर आ सकते हैं। और रामपुर से गाँव के लिए आप बस या अपनी कार से भी आ सकते हैं। हर हर महादेव। जा रहे हैं श्री देवढाक मंदिर, जहाँ पर महादेव जी अंतर्ध्यान हुए थे, जहाँ से सीधे श्री खंड कैलाश पर्वत पर जाकर प्रकट हुए थे। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जिसको भी श्रीखंड यात्रा करनी होती है वह सर्वप्रथम इस मंदिर में दर्शन पूजन करे, उसके बाद ही आगे की यात्रा को प्रारंभ करना चाहिए। देवढाक मंदिर में हम अब प्रवेश कर रहे हैं। गुफा का प्रवेश द्वार देखिए, हाथी के शेप में है। अब हमारे ग्रुप के एक सदस्य जा रहे हैं। महादेव महादेव। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी इसी मंदिर में अंतर्ध्यान हो गए थे, जहाँ से फिर श्रीखंड कैलाश पर्वत पर जाकर प्रकट हुए थे। हम लोग गाँव पहुँच चुके हैं। गाँव में कुछ देर आराम किए, नाश्ता किए। उसके बाद हम लोग सीधे गाँव से सिंगाड़ के लिए निकल गए, जो कि 3 किलोमीटर का मुश्किलों भरा ट्रैक है। इस ट्रैक को हमने 2 घंटे में पूरा किया, जो कि रात्रि 9 से रात्रि 11 बजे तक के बीच में हुआ। 2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रैक है। रास्ते भी मुश्किलों भरा है। देख सकते हैं हमारे संगी साथी ये चल रहे हैं, सभी लोग लाइट ले लेके, जिसमें हम भी हैं। बगल में देखिए झरना। हम लोग दूसरे दिन सिंगाड़, जो कि जाओ विलेज से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, हम लोग यहाँ रात पे आ गए थे। रात यहाँ पर गुजारने के बाद हम लोग की यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब ये महादेव भोलेनाथ साक्षात दर्शन देते हुए। इसके आगे हमारा रजिस्ट्रेशन और मेडिकल का कैंप लगा हुआ है। आइए आपको वहाँ लेकर चलते हैं। हम इस समय सिंगाड़ के बेस कैंप पे हैं, जहाँ पर मेडिकल, रजिस्ट्रेशन और पास मिल रहा है आगे जाने के लिए। यहाँ पर मेडिकल हो रहा है। जो लोग मेडिकल नहीं करा के आए हैं उनका यहाँ मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद
फिर इस लाइन में सबका पास बन रहा है जो कि रजिस्ट्रेशन होता है, और जो लोग रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा के आए हैं उनका ये लाइन है। इस तरह से 3 लाइन यहाँ पे लगा हुआ है। भैया आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया? यात्रा का पंजीकरण हो गया। यहाँ से हम लोग ये देखिए महादेव जी का रजिस्ट्रेशन है। ये मेरा इसी तरह जाना है मैप है। इस मैप के थ्रू इन लोगों को जाना है। 12 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है, 12 किलोमीटर जाकर रात में रुकना है। यहाँ पे मेरा बर्थडे मनेगा। बर्थडे वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। मेडिकल और रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा। यहाँ पर वेरीफाई होने के बाद ही आगे आपको बढ़ने दिया जाएगा। और जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के जाएंगे वो किसी भी कैंप से वापस कर दिए जा सकते हैं। हम भी अपना चेक करा लें। ट्रैक पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रिकी पैचेस मिलेंगे, इसको ही ले लीजिए। इतना छोटा सा रास्ता, इसी में से आना और जाना दोनों है। बहुत ही सावधानी से जाना होता है। थोड़ा सा भी फिसले तो सीधे झरने में नीचे चले जाएंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक है। जब हम इस ट्रैक पे आगे बढ़ते हैं तो हमें अपना कदम, हर एक कदम बहुत ही सावधानीपूर्वक रखनी होती है। थोड़ा भी यदि लापरवाही हुआ तो हमको लेने के देने पड़ सकते हैं, जिससे हमारी यात्रा में कठिनाइयाँ बढ़ जाएंगी। पहाड़ बेस कैंप से आधे घंटे चलने के बाद हम लोग रुके हैं नाश्ता करने के लिए, जो कि इस ट्रैक पे बहुत ज़रूरी होता है। इस ट्रैक पे नाश्ता, खाना पीना समय समय पे बहुत ही आवश्यक होता है। यदि खाना पीना नहीं खाएंगे तो चलने में बहुत दिक्कत होता है, और यदि आप ज़्यादा भी खा लेंगे या ज़्यादा पी लेंगे तब भी आपको चलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना। हम लोग बागी पुल आ चुके हैं। देखिए धीरे धीरे उतर रहे हैं। बहुत ही डेंजर रास्ता है, देख सकते हैं आप लोग। और ये सीढ़ी बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता उतरना है। महादेव महादेव। ये हम लोग बराठी नाला पहुंच गए हैं। सिंघाड़ से 1 घंटे चलने पर हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक न तो थकान हुआ है और न ही कोई प्रॉब्लम। बड़े ही आराम से प्रभु का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। महादेव महादेव, जय बोले की, जय बोले की, हर हर शंभो। ओह माय गॉड। हम लोग सिंगाड़ से लगभग 2 घंटे चल के आधा रास्ता पार कर चुके हैं। रास्ता है तो मुश्किलों में रास्ता है। बराठी नाला से हम लोग 1 घंटे चलकर आगे आ चुके हैं। थोड़ा आराम कर रहे हैं यहाँ पे 2-4 मिनट के लिए। ये रहे हमारे कुछ सदस्य। जय बोले की। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ऊपर से। पहाड़ से थाचड़ू, जो कि लगभग 12 किलोमीटर का ट्रैक है, इसको पूरा करने में करीब 8 से 10 घंटे का भी समय लग सकता है, जिसमें हमें देवदार के घने जंगलों से होकर गुजरना होता है। इसके बीच में बहुत छोटे छोटे ऐसे रास्ते मिलेंगे जहाँ की पैर रखने तक की भी जगह नहीं होती है। वो बहुत खतरनाक रास्ता है। हटाओ तो। देखिए कितना कितना सामान लेके इतना खतरनाक ट्रैक पे चल रहे हैं। थाड़ू जी बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है। आप देख सकते हैं कितना मेहनत करते हैं ये हम लोगों के लिए, ताकि हम लोगों को खाना पीना मिल सके। अभी एक को पहाड़ नहीं चढ़े हैं, चढ़ेंगे धीरे सबर के। लालच नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿੱਥੇ ਆ?
वो ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है। बारिश में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ये। ये देखिए बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है। ग्रुप के लोग चल रहे हैं, हम भी पीछे पीछे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अन्य यात्राओं की वीडियो आप तक डायरेक्ट और सीधा पहुंच सके। ये हम लोग घाटी बिल पहुंच चुके हैं। 5 घंटे की चढ़ाई के बाद इतना ऊपर हम लोग आए हैं। बहुत अच्छा धूप खिला हुआ है, ठंडी ठंडी हवा के साथ, गर्मी भी लग रहा है साथ में। यहाँ पे चाय बन रहा है, चाय का इंतजार हो रहा है। पहाड़ी देख रहे हैं, वहीं जाना है हम लोगों को चल के। आप कुछ बताना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में, अभी तक की जर्नी के लिए? श्रीखंड की जो चढ़ाई है थाचुड़ की, अभी हम लोग थाचुड़ पहुँचे नहीं है। करीब 5 घंटे हम लोग पैदल चले हैं सुबह से। हमें लग रहा था अमरनाथ की तरह ही चढ़ाई होगी, क्योंकि अमरनाथ हम लोग 6 बार कर चुके हैं, लेकिन ये चढ़ाई बहुत ही उनसे जो पिस्सू टॉप की चढ़ाई है उससे तो 10 गुना मानिए, 10 गुना हम लोग ऊपर आ चुके हैं। पिस्सू टॉप की चढ़ाई 1 से 1.5 घंटा में हम लोग चढ़ जाते थे, लेकिन अभी 5 घंटे हो गए, एकदम खड़ी चढ़ाई है। अभी तक थाचुड़ का कुछ पता नहीं है। लोग बता रहे 1 किलोमीटर है, उसको करने में कम से कम 1-1.5 घंटे लगेगा अभी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कितना ऊपर हैं, और अभी आपने सुना एक यात्री से वो 6 बार अमरनाथ की यात्रा कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ आए हैं, यहाँ की यात्रा के बारे में बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। ये हम लोग 7 घंटे चढ़ने के बाद थाचुड़ आ चुके हैं, जहाँ पर रहने के लिए काफ़ी सारा टेंट लगा हुआ है, और यहाँ देखिए भंडारे की भी व्यवस्था है। इसके अंदर अभी खाने वाने का सब सिस्टम तैयार हो रहा है भंडारे का। यहाँ पे फर्स्ट एड कैंप है थाचुड़। आपको अब लेकर चलते हैं जहाँ पर लंगर शुरू हो चुका है। देखिए लंगर में निःशुल्क प्रसाद है। देखिए इसी जनरेटर से सब उजाला हुआ है अभी। देखिए यहाँ पे लंगर खाना है, आपको खुद बर्तन धोना है और खुद रखना, जो कि अच्छी बात है। देखिए लोग खा रहे हैं लंगर में, बहुत अच्छा है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो हमारा आज दूसरा दिन है, लेकिन 2 घंटे गाँव से सिंगाड़ आने में लगा था, उसको काउंट करके हम ये कह सकते हैं कि तीसरा दिन है, जो कि हमें थाचुड़ से पार्वती बाग तक जाना है, जिसके बीच में काली टाप और भीमद्वारी भी मिलेंगे। वहां से होते हुए पार्वती बाग तक पहुंचना है। ये सेब, एक छोटा सा सेब 25 रुपीज़ का, काली टॉप के थोड़ा सा पहले रुके हैं। सभी लोग सेब खा रहे हैं। देखिए सेब 25 रुपए में एक सेब है। अभी हम लोग काली टॉप पहुँचे हैं थाचुड़ से 2 घंटे की चढ़ाई करके। यहाँ पे सभी लोग पूजा कर रहे हैं, जिसके बाद हमें भीमद्वारी आना है।
जय काली माता, जय काली माता। एक बार प्रेम से बोलिए काली मैया की, दुर्गा मैया की। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आइए सबको टीका लगा दे। अब बस काट दो। अब ये काली घाटी का नजारा बहुत ये लियो, ये काली घाटी। अब हम काली टाप से भीमतलई के लिए उतरेंगे, जो कि एक सीधी ढलान है, बहुत संभल कर उतरना है। वहां से फिर आगे हम भीमद्वारी के लिए जाएंगे, जो कि लगभग 10 किलोमीटर का ट्रैक है। देख रहे हैं कितना खतरनाक रास्ता है। जान दीजिए ना पैर रखने के लिए, जान दीजिए ना ही किसी चीज के लिए। ले, बहुत ही खतरनाक उतार है। ये भीमद्वारी के लिए रास्ता जाता है, एकदम आराम से, बहुत ही डेंजर रास्ता है। भीमतलई की ओर लोग जा रहे हैं। कैसे कैसे लोग उतर रहे हैं, चलिए मिलते हैं आगे। बात ये हम भीमतलई के लिए उतर रहे हैं, एकदम खड़ी पहाड़ी से उतर रहे हैं। देखिए एकदम नीचे जाना है, फिर ये सब सामने टेंट दिख रहे हैं, सब पहाड़ होते हुए इस पहाड़ की चोटी पर हमारे श्रीखंड महादेव जी विराजमान हैं, वहाँ तक जाना है। बहुत ही स्लिपरी रास्ता है, बहुत ही आराम से चलना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना खतरनाक रास्ता है, स्लिपरी रास्ता है। और देखिए यहाँ पे महिलाएं भी यात्रा कर रही हैं, ऊपर से जाना होगा। आ जाइए आप लोग, आ जाइए। बीच बीच में कई सारे झरने भी मिलेंगे, उसमें से एक झरना ये है, देखिए झरना में मिल रहा है। यहाँ भी झरना, सामने भी झरना, और कितना खूबसूरत वादियाँ, बादल हम लोगों से बात करते हुए एकदम धरती पर उतर गया। भैरवनाथ दिन भर में 2 बार 4 बार ऊपर जाते हैं, महादेव जी का दर्शन करके फिर नीचे आ जाते हैं। और हम लोगों ने इसी झरने के पानी से नहाया है, और पानी बहुत ही ठंडा है, यहाँ का बहुत ठंडा पानी है। नहा लीजिए, अब हम लोग निकलते हैं अब आगे के लिए। इतनी छोटी सी चढ़ाई में निकलना है। सामने देखिए एकदम खाई खाई ही खाई। मुश्किल बड़ा चढ़ाई है, देखिए कैसा रास्ता है। और हम लोग को ये पीला लाल निशान देखकर बहुत ही खड़ा ढलान फिसलन भरे रास्ते से उतरना है। हौले हौले उतर रहे हैं हम लोग। आगे चलते हैं। कितना कठिन उतार चढ़ाव, वाकई में अद्भुत रास्ता है। सिर्फ भोले के भक्ति आ सकते हैं और कोई नहीं। देखिए झरना आपको रास्ते में मिलते रहेगा। जय भोलेनाथ। देखिए फिसलन भरे रास्ते, देखिए ये झरना पार करके जाना है। और आगे अभी और ग्लेशियर मिलेंगे, हमें ग्लेशियर भी पार करना है। बारिश के बाद रास्तों का हाल देखिए, इतना स्लिपरी हो गया है कि यदि थोड़ी सी भी लापरवाही किए या फिसले तो सीधे खाई में जाएंगे, जो कि जानलेवा है।
बड़ो बड़ो शंभो। पूरा स्लिपरी रास्ता। वो देखिए गिर भी गए हैं, गिर के बैठे हैं। बहुत ध्यान से उतरना है। देखिए कितना खतरनाक रास्ता है। ये देखिए यहाँ से आ रहे हैं हम लोग। बहुत ही दुर्गम रास्ता। बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। हर हर महादेव। ये बहुत ही खतरनाक रास्ते से गुजरते हुए, जहाँ पैर जमाने की भी व्यवस्था नहीं। हर एक जय भोले। हर एक कदम सोच समझ और देख के जमाना पड़ता है। हर हर महादेव। देख सकते हैं आप लोग कितना ही खतरनाक रास्ता, पैरों को जमाने के बाद भी चलने में मुश्किल हो रही है। हर हर महादेव। देखिए एकदम खड़ी चढ़ाई, बारिश, स्लिपरी, बहुत मुश्किल है चढ़ना। ये लोग कुछ लोग उतर जाएंगे फिर चढ़ना शुरू करेंगे। ये हम कुंसा आ गए हैं। यहाँ से यहाँ पर आपको खाने पीने, रहने और आराम करने की व्यवस्था मिल जाएगी। सारे पैड व्यवस्था है। और अब इसके आगे हम लोग जाएंगे भीमद्वार। देख सकते हैं हम लोग भीमद्वारी से अभी 2 घंटे दूर हैं। मौसम ख़राब हो चुका है, पूरा फॉग, बादल नीचे आ गए हैं। विजिबिलिटी भी धीरे धीरे कम हो रही है। देखिए हम लोग बहुत ही डेंजर ढलान के पास खड़े हैं। यहाँ से नीचे उतरना है हम लोगों को। ये हमारे साथी गोलू भैया। महादेव महादेव। हम लोग भीमद्वारी से आधे घंटे की दूरी पर हैं। देखिए कितना खूबसूरत झरना, और ये अब तक का सबसे बड़ा झरना वहाँ से गिर रहा है। और बहुत कठिन चढ़ाइयाँ हैं, लेकिन हम आप लोगों को दिखा नहीं पा रहे हैं इसलिए क्योंकि उस टाइम पे उतरने में हम लोग का खुद 12 बज जा रहा है। ये भीमद्वारी का भंडारा स्थल है। यहाँ पे निःशुल्क चाय, नाश्ता, खाना, रहने का पर पर्सन 200 रुपये लगता है। बाकी सब चीज़ें फ्री हैं। पार्वती बाग में हम लोग आ गए हैं। ये देखिए पार्वती बाग का बोर्ड लगा है, इसको आप पढ़ सकते हैं पास करके। ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं यहाँ पे, सुंदर फूल जो आपने कभी देखे नहीं होंगे।
अब इसके ऊपर हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे टेंट है, वहाँ पे रात्रि विश्राम वहीं पे करेंगे आज। कल महादेव का दर्शन प्राप्त होगा। यह पार करके हम लोग पहुँच जाए। अभी हम लोग पार्वती बाग में हैं। वो नीचे भीमद्वारी दिख रहा होगा आपको, वहाँ से हम लोग चढ़ के आए हैं पार्वती बाग में। हम लोग यहीं रुकेंगे रात भर, यहीं से जाएंगे श्रीखंड महादेव की यात्रा के लिए। और यहाँ की ब्यूटी देख के एकदम स्वर्ग की अनुभूति हो रही है। ये देखिए, आप लोगों को भी दिखा रहे हैं। गजब का मौसम बना हुआ है, कभी बारिश हो रही है, कभी धूप हो रही है। यहाँ का मौसम कभी भी बदल जा रहा है। पार्वती बाग से हम श्रीखंड महादेव जी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। अब रास्ते में चल रहे हैं। श्रीखंड महादेव जी यात्रा का चढ़ाई करते हुए जल्दी हम लोग नैन सरोवर पहुँचेंगे। रास्ता देख लीजिए, देखने में लगता है ऐसा रास्ता सही नहीं है। 1.5 किलो प्लस चले गए, 2.2 के आसपास देखने लग रहा है बगल में। अभी हम लोग नैन सरोवर पहुंच चुके हैं, जो कि पार्वती बाग से 2.5-3 किलोमीटर का मुश्किल ट्रैक है। इसको हम लोग पार कर चुके हैं। यहाँ पर माता पार्वती जी का दर्शन पूजन कर चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे माता पार्वती जी के आंसू गिरे थे, इसलिए इस जगह का नाम नैन सरोवर पड़ गया है। और अब बारिश भी शुरू हो चुका है, जिससे हमारी परेशानियाँ बढ़ने वाली हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि एक भस्मासुर नाम का दानव था, जो शिव जी की बहुत आराधना किया। उसके बाद शिव जी को प्रसन्न करके उनसे एक आशीर्वाद लिया, जिससे कि वह जिस किसी के ऊपर भी हाथ रखता वो भस्म हो जाता। फिर भस्मासुर ने यह वरदान देवताओं पर करना शुरू कर दिया। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वह एक बार शिव जी के ऊपर ही प्रयोग करने के लिए निकल पड़ा। तब शिव जी देवढाक मंदिर में अंतर्ध्यान हो गए, जिसके बाद वे वहाँ से पार्वती जी के घोर तपस्या करने के बाद सीधे वहाँ से श्रीखंड कैलाश पर्वत पर प्रकट हुए। तब से लेके आज तक पंच कैलाश में एक कैलाश श्रीखंड महादेव जी भी है, जिनका पूजा किया जाता है। हर हर महादेव। बहुत समस्या हो रहा है यहाँ पे। हम लोग लगभग 70,500 फीट ऊपर आ चुके हैं। कुछ ही क्षणों में महादेव जी का दर्शन प्राप्त होने वाला है। चलिए दर्शन कराते हैं आप सभी को। ये हम लोग खड़ी चढ़ाई 1.5 घंटे करने के बाद आए हैं। बहुत ठंडा है। ये हमारे टीम के मेंबर आराम कर रहे हैं, देख सकते हैं। सही में माइनस टेम्परेचर हुई देखने में लगा था। यहाँ का टेम्परेचर माइनस में है। तो देखिए अभी बाबा दिख नहीं रहा है फॉग की वजह से, बहुत ऊंचा है। चलिए चलते हैं हम आगे। अब ये हम लोग एक और पर्वत पार करके थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ये हमारे लीडर, बाकी सदस्य लोग। और देखिए कुछ लंच भी हो रहा है सुबह सुबह, ब्रेकफास्ट टाइप में। बहुत ठंडा है, बहुत कोहरा है। ना अभी 2 मिनट पहले बहुत धूप था, और देखिए पल में मौसम चेंज हो गया। हर हर महादेव। मिलते हैं आगे। हमारे साथ के लोग आराम कर रहे हैं। लगभग 4 से 5 चोटियाँ पर्वत का पार करके सामने अभी देखिए वो चोटी जो छोटी सी दिख रही है, वहाँ जाना है। वो है श्रीखंड महादेव जी का, वहाँ तक जाना है। मौसम देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा, औसम, अद्भुत, अविश्वसनीय। यात्रा में आगे बताते हैं कि भस्मासुर का संहार कैसे हुआ। इसके संहार के लिए विष्णु जी स्वयं मोहिनी का रूप लेकर भस्मासुर के सामने आए और नृत्य करते हुए ऐसा किया कि भस्मासुर का हाथ स्वयं भस्मासुर के सर पर चला गया, जिससे वह भस्म हो गया। इस प्रकार से भस्मासुर का संहार हो गया। हम लोग बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, और बाकी साथी भी हैं। उधर से भी रास्ता है क्या? खुदा हुआ है ना।
इधर देखिए हमारे साथ के लोग बैठे हैं और भी लोग बैठ के आराम कर रहे हैं। हाँ, बहुत कठिन चढ़ाई है। इस छड़ों में हम महादेव जी के दर्शन करेंगे। वो सामने दिख रहे हैं महादेव जी। हालांकि पिछले 3 घंटे से बारिश हो रहा है, जिससे हम लोगों को बहुत समस्या हो रहा है आगे जाने में। अभी आधे से 1 घंटे और लगेंगे वहां तक पहुंचने में। महादेव हम लोग हैं, मौसम बहुत खराब है इसलिए हम लोग तुरंत जा रहे हैं। महादेव, जय श्रीखंड महादेव। हम लोग आए हैं लेकिन यहाँ पे मौसम बहुत खराब है, बारिश हो रहा है पूरा, तो हम लोग तुरंत नीचे उतरना है दर्शन करके। जय महादेव। ये कार्तिकेय जी इधर है, इधर श्रीखंड महादेव आप लोग को दर्शन कराए। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं तुरंत, मौसम बहुत खराब है।